गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। क्लास 10 का जो टॉपिक चल रहा है मिरर, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। कि कॉनकेव मिरर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट उसका पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज हमको कहाँ कहाँ ऑब्टेन होता है। तो इससे रिलेटेड टोटल जो है हमारे सिलेबस में वो 6 सेक्शन है, मतलब 6 डिफरेंट सिचुएशन है जिसमें से हम लोग को इसको बनाना है। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 3 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन मतलब इसको पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, आज का जो ये टॉपिक है हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर उसे धीरे धीरे नज़दीक लेते आएंगे मिरर के उसके पोल तक, और उस पोल की रिगार्डिंग, उस पोजीशन के रिगार्डिंग जितना भी इमेज मिलेगा उसका हम लोग क्या बताएंगे, उसका नेचर बताएंगे। इमेज का नेचर मतलब वो कैसा होगा, आइदर वो आपका रियल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, पोजीशन कहाँ होगा, और वो बड़ा होगा या छोटा होगा, ये सारा चीज़ हम आज देखेंगे। तो चलिए, तो मैं पहला सिचुएशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए पहला जो है मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कहने का मतलब है इस मिरर के फोकल लेंथ से बहुत दूर, इस मिरर के फोकल लेंथ से बहुत दूर। और ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिरर बनाना होगा, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पे जितना भी पॉइंट हम बताए थे, पोल, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको एक्यूरेट डायग्राम चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, पोल से फोकस का जितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा वही सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऑफ फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस लीजिएगा, तो एक्चुअल रे डायग्राम बनेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, मान लिया बहुत दूर ऑब्जेक्ट इधर कहीं है इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो आपको हम बताए थे कि जब बहुत दूर से जब लाइट रे इंसिडेंट होगी किस पे, कॉनकेव मिरर पे, तो आफ्टर वो रिफ्लेक्शन, देख इमेज कैसे बनता है, रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्शन से ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस पॉइंट से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, फोकस पॉइंट से होगी जाएगी। तो पहला ये रे डायग्राम बन गया। आपका एग्जाम में कैसे पूछेगा, पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दे देगा, पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दे देगा, बोलेगा इसका रे डायग्राम बनाइए। अगर सिंपल बोलेगा रे डायग्राम बनाना है तो ऐसे बना देना। अगर उसके बाद भी अगर बोलेगा कि इसका नेचर ऑफ इमेज बताइए, किसका इमेज का नेचर क्या क्या होगा, तो अब ये तो रे डायग्राम हो गया। अब हमको लिखना है इसमें नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इसका, अगर आप इन्फिनाइट से पैरेलल रे लेके आइएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ पोल ये फोकस पॉइंट पे मिलेगा। अब इसको हमको नेचर ऑफ इमेज लिखना है। तो नेचर ऑफ जो इमेज होगा वो क्या होगा, उसको देख लीजिए, नेचर ऑफ इमेज। तो पहला जो नेचर होगा, ये जो इमेज होगा कहाँ बनेगा, पहले पोजीशन बताते हैं, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो पहले लिख लीजिएगा इमेज फॉर्म एट द पहला कहां बनेगा, इमेज फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ये इमेज का क्या बताया, पोजीशन बताया कि पोजीशन कहां है इमेज का। तो इमेज का पोजीशन आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे। अब दूसरा लिखिएगा नेचर ऑफ ये इसका प्रकृति कैसा होगा, मतलब ये रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। तो जैसे देखिए, तो ये एक्चुअल रे से कटा है ना, तो यहां पे जो इमेज बनेगा ना वो रियल इमेज बनेगा। यहां लिख देते हैं
इमेज इज क्या होगा, रियल, एंड क्या होगा, इन्वर्टेड, क्योंकि आपको पता है कि रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड। और एक और पॉइंट है कि रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट लिखिएगा इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका जो साइज की बात आएगी, साइज ऑफ द इमेज जो होगा, एक बार मैं लिख देता हूं इसको। तो ये है आपका पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव। कहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटिव पे। तो इन्फिनिटिव पे रखा गया है, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ मिलेगा, प्रिंसिपल फोकस पे। रियल लाइन से कटा ना, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। इसको रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब नेक्स्ट है साइज ऑफ द इमेज। जो इमेज का साइज होगा तो वो बहुत छोटा होगा, ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज का साइज बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा ये, और डिमिनिट साइज होगा। आप इसका एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे लैब में, कब, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। जब आप उसका डिटर्मिनेशन किए होंगे तो आप क्या किए होंगे कि सन का जो इमेज है वो एक पॉइंट पे फोकस करवाए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अपना फिजिक्स टीचर से बोलिएगा, वो आपको लैब से ऐसे करवा देंगे। वो बहुत ही डार्क पॉइंट साइज का सन का इमेज बनाता है वो अपना फोकस पे। तो इस वो होता है बाय द प्रैक्टिकल मेथड से डिटरमाइन करना फोकस पॉइंट ऑफ कौन सा, कॉन्केव मिरर का। तो ये है आपका पहला सिचुएशन कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, इन्फिनिटी से, मतलब कहाँ से, जो कॉन्केव मिरर के फोकल लेंथ है उससे बहुत दूर, ताकि वहां से रे कैसे आए, पैरेलल आए आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये पहला सिचुएशन लिख लीजिए। मैं दूसरा लिखाता हूं। अब देखिए इसका मैं रे डायग्राम खींचता हूं। पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखिए इधर ये इन्फिनिटी था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम कहाँ लेके आए हैं, इन्फिनिटी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो याद कीजिए हम दो रे कंसीडर करने के लिए बताए थे रे डायग्राम बनाने के लिए। पहला वो रे निकालिए कि ये पैरेलल निकलेगा, कोई भी दो आप रे लेके निकाल सकते हैं, लेकिन हम पैरेलल वाले से बना रहे हैं। एक पैरेलल निकालते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होके जाएगा, ये फोकस पॉइंट से होके गया, ठीक है। एक पैरेलल निकालें और ये कहाँ से हो गया, फोकस। दूसरा हम क्या बोले थे कि निकालिए क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालिए, या आप पोल पे भी ले जाके इसको बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप बनाइए, आप फ्री है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल रहे हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम निकालेंगे, ये ऐसे थोड़ा सा मेरा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मिरर मेरा थोड़ा सा कर्वेचर इसको छोटा था, तो ये ऐसे ये ठीक नहीं है। रुकिए एक मिनट, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं लेके जाइए थोड़ा सा इसका हमको मिरर का कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाने के लिए। तो बढ़ा देता हूँ मैं इसको, आप थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, अच्छा लगने के लिए इसको आप थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए। अब देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया, तो मैं बताया था कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो अपना कहाँ पे, सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये कहाँ बनाया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब ये देखिए इंसिडेंट रे ये था, पैरेलल गया आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से यहाँ, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रिटर्न कर गया। अब देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पॉइंट पे कट किया है, तो कट किया है तो देखिए ये क्या था उसका पाथ, ये उसका फुट पॉइंट था, और ये उसका जो हम कहाँ से निकाले, दो बिंदु लिए हैं, इसका टॉप वाला ना, तो ये इसका टॉप इधर नीचे बन जाएगा, ये टॉप नीचे। अब इसका नोमेनक्लेचर
ये देखिए ये बॉटम था, ये ए डैश और ये क्या हो गया बी डैश, देख रहे हैं। अब ये बन गया। अब हमको क्या लिखना है, इस इमेज का नेचर लिखना है। क्या लिखना है, नेचर ऑफ इमेज लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ इसका नेचर ऑफ इमेज कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताइए कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट का होगा। साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा, साइज ऑफ जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। आप इसको अगर एक्यूरेट बनाना चाहते हैं तो मैं बताया प्रिंसिपल एक्सेस बनाइए, पोल और फोकस के जितना डिस्टेंस लिए हैं उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कर लीजिए। और जब एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से डायग्राम बनाइएगा ना तो एक्चुअल डाटा मिलेगा। ये मैं रफ हैंड फ्री हैंड स्केचिंग से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ये है, लेकिन आप क्या कीजिएगा स्केल पेंसिल लेकर अच्छे से डायग्राम एग्जाम में बनाइएगा। तो ये है आपका, मैं इसका नेचर ऑफ इमेज लिख देता हूँ। इमेज कहाँ मिलेगा आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगा। इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। इमेज जो होगा रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि आपको पता है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। ये कहाँ, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं ना, क्योंकि रियल इमेज को क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड सिचुएशन। हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटिव से आ रहे हैं और धीरे धीरे कहाँ तक जाएंगे, पोल तक जाएंगे। तो ये है आपका सेकंड सिचुएशन। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए और मैं नेक्स्ट लिखवाता हूं। तो इसका मैं बनाता हूं रे डायग्राम। पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपका वो ठंड की वजह से थोड़ा हाथ चल नहीं पा रहा है बोर्ड पे। अब देखिए ये मिरर हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ा दीजिए, अपर्चर बढ़ा दीजिए इसको। अब ये अब आपका हो गया पोल, ये हो गया क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखें ए बी, ये ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर भाई एक पैरेलल निकालेंगे रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होके जाएगा, फोकस होके जाएगा। ये है रिफ्लेक्टेड रे। एक मैं बताया था अगर वो कोई रे को इंसिडेंट करवाया है फोकस पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होके जाएगा, उसको ढंग से देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा ऐसे कहाँ से होके जाएगा, ये पैरेलल निकल जाएगा। थोड़ा देखिए ये पहले मेरा कटा है लेकिन ये कटना चाहिए कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। वो अब एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनाइएगा ना तो एकदम एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास कटेगा। मैं इसको कोशिश करता हूँ इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लाने का। आप लोग ना वो स्केल से PF = CF बनाइएगा, बस यही कीजिएगा, PF = CF बनाइएगा, सारा डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा इसका। आपको इसके लिए कोई परेशानी करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस मेरा ये जो, हाँ ये लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ये हो गया, मैं इसको बना के इसको खींच देता हूँ। तो ये बन गया मेरा, ये मेरा इंसिडेंट रे फोकस। ये देखिए कहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, फोकस पॉइंट से। तो इसीलिए मैं बताया था कितने टाइप का रे बताया था, 6 टाइप का। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो में जाकर देख लीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप अपने दोस्तों के साथ प्रमोट कीजिए। अब ये कहाँ से जाएगा, पैरेलल निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, देखिए यहीं पे बन गया, ये फुट पॉइंट है ना, ये फुट पॉइंट है यानी B डैश है
और ये आपका टिप पॉइंट है ए डैश। तो हमको क्या बन जाएगा, बी डैश ए डैश इमेज बन गया कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब मैं इसका पोजीशन कहाँ बनाया, नेचर लिखवाता हूँ। ये है आपका थर्ड सिचुएशन, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी पे है उसका पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रख दिया गया पोजीशन को, ए बी ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया। नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, इमेज ऑब्टेन्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, इमेज जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। नेक्स्ट जो है इमेज जो होगा वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज ऑफ जो इमेज की बात करें तो वो इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। और इसको हम, चूंकि रियल इमेज है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आपका 3 सिचुएशन, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर का 3 सिचुएशन। 3 और सिचुएशन है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आज के लिए बस, तो ये है आज का लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरे द्वारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ like, share and subscribe my video to get the latest update. Thank you friend. Okay, bye. Take care and have a good day, good night. Bye. Bye class.